brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारा उत्पीड़न हुआ, हमने उस बात को मुख्यमंत्री जी को बताया, उस पर कार्रवाई के बजाय मुझ पर एफआईआर हुई, उसको प्रमोशन हुआ। तो ये बात मैंने सदन में अपने साथियों से कहा, तो 295 एमएलए मेरे साथ थे। और ये आज हम बता रहे हैं, जब आप पूछ रहे हैं, तो हमें अन्य दलों ने भी समर्थन किया और अगले दिन हमें जाना था गवर्नर से मिलने। लेकिन जब पार्टी ने कहा, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते हम सीएम बनते, कोई छोड़ता क्या? टिकैत ने मान लिया, गलती मान ली, वो कराया। और वो बड़ी राजनीति है, निकम्मा क्यों चलाई? लेकिन योगी जी की तो इमेज आपसे भी खराब हो रही है। आप ये फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो योगी जी को दिखाया आपने? नहीं, अब मैंने टाइम मांगा है, तो मिला नहीं है। एक अधिकारी क्या सरकार हो सकता है? एक अधिकारी अगर बेईमानी कर रहा है, प्रदेश को लुटवा रहा है, लूट रहा है अपने नीचे कुछ लोगों के द्वारा, तो वो बात जब प्रामाणिक रूप से सामने आए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर वो बात पहुंचाई और उसको रुष्ट होकर के और इस तरह की दुष्टता करा दें कि मेरी हत्या की सारी इमेज माननीय योगी जी खराब नहीं होगी। नहीं करता हूं मैं, क्या अफीम बेचता हूं मैं? किसी की जमीन कब्जा करता हूं? कोई एक माइकल लाल बता दे, भगवान राम को नहीं बख्शा, लेकिन मुझ पर आरोप सिद्ध कर दे। कल को पुलिस जाके मेरे घर में रख दे 50 करोड़ रुपए, किसी लड़की को पकड़ के करते, ये प्लानिंग कर रहे हैं लोग। प्लानिंग का हिस्सा मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। प्लानिंग है आपके खिलाफ? निश्चित प्लानिंग है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और चर्चित चेहरे में आज हमारे साथ मौजूद हैं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। पिछले कुछ दिनों में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो हैं नंदकिशोर गुर्जर, जो कि विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। लेकिन चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार सरकार और सरकार के मशीनरी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन पर लाठियां बरसी, इनके कपड़े फटे और तब से ये लगातार अपना फटा कुर्ता पहने ही घूम रहे हैं, कपड़े नहीं बदले हैं। इनका दावा है कि इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है और पैर में भी अब जूते चप्पल नहीं पहन रहे। इस वक्त यूपी तक में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका नंदकिशोर जी। ये बताइए कि ये कपड़ा फटा हुआ जो कुर्ता है आपका, ये पिछले कई दिनों से आप जहां जा रहे हैं वहीं इस कुर्ते में जा रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम का मंच हो, चाहे पॉलिटिकल मंच हो। आज आप रामलला के दरबार में भी इसी कपड़े में चले गए होंगे मुझे लगता है। तो क्यों, कब तक ये फटा कपड़ा पहन के घूमते रहेंगे? जब तक जो असुर हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जिन्होंने राम कथा में रामचरितमानस, जो साक्षात माँ जानकी और भगवान श्री राम है, जिनको देवादिदेव महादेव ने माँ भगवती जगदम्बा को सुनाया, उसका अपमान करने का जो साहस किया, जो लाठियां बरसाई, माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई, कलश तोड़ दिए गए, चोटें लगी हैं, मतलब ऐसी बर्बरता आजादी के बाद तो मैंने नहीं सुनी। तो तब तक उनका, मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने इसलिए गया, हनुमान जी महाराज ने मुझे बचा लिया षड्यंत्र से, उनका धन्यवाद करने भी गया था कि जो असुर हैं, जो राम कथा नहीं होने दे रहे हैं, उनका आप सर्वनाश करने के लिए मुझे शक्ति दो और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचे कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। दमन, बर्बरता, असुर, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने ही सरकार की मशीनरी, अपने ही सरकार के लोगों, अपने ही सरकार के अधिकारियों, नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। आप बागी हो गए हैं क्या? नहीं, किसी नेता के खिलाफ तो मैंने नहीं किया। ठीक है ना मैंने सरकारी मशीनरी को कहा। जो मशीनरी में अच्छे अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत की है और जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, जो ऑनेस्ट है, जो सच्चाई के नजदीक है, उनके लिए कभी नहीं कहा। कौन कौन है बहुत ऑनेस्ट? ऐसे तो बहुत है, पूरा प्रदेश में है, ऐसे बहुत लोग हैं जो साइड में पड़े हुए हैं। लेकिन जो एक अधिकारी क्या सरकार हो सकता है? एक अधिकारी अगर बेईमानी कर रहा है, प्रदेश को लुटवा रहा है, लूट रहा है अपने नीचे कुछ लोगों के द्वारा, तो वो बात जब प्रामाणिक रूप से सामने आए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर वो बात पहुंचाई और उसको रुष्ट होकर के और इस तरह की दुष्टता करा दें कि मेरी हत्या की साजिश रच लें, मेरी हत्या करनी है कहीं और कर देते। लेकिन जो मेरी बहनों के साथ हुआ है, उनके कपड़े फटे, चोट लगी है, मेरसीज है उनकी, आपने पूरे देश ने देखा लाठी किस तरह पुलिस मार रही है। मैं नीचे गिर पड़ा, मेरे कपड़े फट गए, मानस मेरे सर पे है, मैंने मानस को नहीं गिरने दिया। अगर मानस गिर के खंडित हो जाती तो वहां क्या होता? क्या जनता छोड़ती? वो तो मुझे पहले ही एक अधिकारी ने बता दिया था कि ये लोग आपके ऊपर हमला करेंगे और इसलिए परमिशन का बहाना लेंगे
हमने कहा वो तो परंपरागत है, उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। 2010 से मैं कर रहा हूं बसपा सरकार से, और पिछले साल तक हुई है। पूरा समाज फूल बरसाता है। आपने वीडियो देखे होंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी बरसा रहे हैं। इनकी कोशिश थी कि ये दिखा के कि मुस्लिम वहां नाराज हैं, और बवाल करा के, क्योंकि 4 मुस्लिम भाई मुझे मिले, उनमें एक वहां के सदर भी थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमें बुला के बहुत डांटा है, वो ये कहा है कि ये लिख के दे दो कि यात्रा निकलेगी तो दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो पहले से, हम यहाँ विधायक का विरोध कैसे झेलेंगे, यहाँ हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे। तो उनको कहा कि फिर अगर तुम डरते हो, हड़का जेल भेज देंगे तो करो ऐसे, छत के ऊपर से पथराव कर दो, जिससे यहाँ पथराव होगा, वो बवाल करेंगे, विधायक को लाठीचार्ज करके उसको मार देंगे। तो ये षड्यंत्र जो था, जो जगह जगह जहां पुलिस अपनी ड्यूटी को ये चाहती है कि मैं बना रहूं वहां अधिकारी, वो इस तरह के नोटंकी चल रही है। तो वो चीज एक्सपोज हुई। जब मैं पार्टी का विधायक हूं तो मुझसे क्या 2 घंटे पहले बात नहीं कर सकते थे वो लोग? जब तो आखिर आपसे ही ऐसी क्या नाराजगी, आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है कि आप ही के खिलाफ पूरा तंत्र या अधिकारी? पूरा तंत्र नहीं है, कुछ चुने हुए अधिकारी। अगर तंत्र होता तो मुझे जानकारी कैसे मिलती भाई? मुझे जो तो आखिर इक्के दुक्के जो है अधिकारी जिनके बारे में इक्का दुक्का नहीं, एक अधिकारी, सिर्फ एक चेले। तो एक अधिकारी सरकार कब से हो गया जो सरकार का सत्यानाश करने के लिए? अब बताओ, ये इमेज माननीय योगी जी की खराब नहीं हो रही भाई? रामचरित मानस पे लाठीचार्ज कर रहे हो। 11,000 बहनें थी कलश लेके, राम में माहौल था भगवान राम का मंदिर बनने के बाद, और वो बेचारी सर पे हाथ रख के पकड़ के जा रही है। मेरे ऊपर दोनों हाथ है और पुलिस लाठी बजाएगी। नहीं, क्यों? वजह क्या? मेरी गिरवान पकड़ी हुई है। उसकी वजह क्या थी? ऐसा क्यों हुआ? वजह तो बताया ना कि जब मैं मेरा वजह ये थी कि मुझे जो लगता है 2 महीने पहले घटना से मैंने गाय कटी थी, 140 टन मांस मिला था। एलाना फैक्ट्री एक वहां है साहिबाद में, एक प्रोसेसिंग करके कांग्रेस के नेता की फैक्ट्री है। उनमें उन्होंने बताया, अपराधी जब पकड़े गए, नोएडा पुलिस ने पकड़े थे, कि ये मांस पूरे देश में जहां भी कट रहा है, यूपी में जो कटान हो रहा है अमरोहा की तरफ में, हापुड़ और कई जगह बताया, तो गोकशी हो रही है। गोकशी का जो गाय काट करके वो मांस जाता है 140 टन, मतलब 16,000 गायों का मांस था। और वो बाहर भैंस का मांस लिखा हुआ था। फिर वो लेबोरेटरी ने टेस्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार की ने, वो प्रूव्ड हो गया। हमारे जो गोभक्त है उन्होंने उसमें मदद की थी, पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद भी वो सुबह पकड़ा जाता है, शाम को छूट जाता है, जिसको फांसी होनी चाहिए। उस फैक्ट्री को नोटिस तक नहीं। तो ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। एक घटना क्या, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। हमारे यहां कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती होगी, दिन में 3 लूट हुई गोली मार के पेट्रोल पंप कर्मियों से। आज भी 5.5 लाख की लूट लौनी थाने की दीवार के बराबर में होगी। ये चीजें हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया। लेकिन एक चीज, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं रही होंगी इसके बैक में, और उन्होंने सोचा कि यहां जो है कुछ करेंगे तो दंगा भड़केगा, विधायक मानेगा नहीं, क्योंकि मुझे सूचना आ गई थी। और भगवान हनुमान जी रहते ही हैं रामकथा में, उन्होंने बचा लिया, जिससे मैंने सबके हाथ जोड़ का कुछ नहीं करना है। नहीं, लेकिन अगर आप इतने ही सही होते तो भाई चलो सरकार के अधिकारी गलत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी तो आपके साथ खड़ी हुई थी। पार्टी ने तो आपको नोटिस दे दिया, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे आरोप लगा दिए कि आपको तो नोटिस आ गया। 1 हफ्ते में आपको नोटिस का जवाब दे दिया। नोटिस तो ये कारण पूछा क्या हुआ, तो पार्टी ने संज्ञान लिया कि क्या कारण हुआ है, वो मैंने बता दिया, तो अच्छी बात है। इसमें कौन सी बात है? ये कोई खराब थोड़ी है। पार्टी तो मेरे साथ है। मैं पार्टी का युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूं, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, बीजेपी का मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं प्रभारी रहा हूं। पूरे देश में प्रचार किया पार्टी का। सिंगल कोई बता दे पार्टी के खिलाफ बोला है? पार्टी मेरे प्राण है। इस तरह से मेरे रामचरित मानस भगवान राम और जानकी मेरे प्राण हैं, जिनके लिए मैंने अपने प्राण जोखिम में डाल के गिरने नहीं दिया। या क्या कुरान को एक पेज डाल के दिखा दें? भाई दम है ना, लाठी चला दिया हिंदुओं पे। हमारी सरकार थी, बदनाम ना हो, हमने सहन किया। एक पेज फाड़ के दिखा दें? क्या चीफ सेक्रेटरी जिंदा होते आज? एक औरंगजेब राक्षस की चद्दर हटी है, क्या हुआ महाराष्ट्र में? तो मैंने पूरे देश से कॉल साई, गुजर महासभा ने बहुत बड़ी पंचायत की, वहां सारे लोगों ने जितना सनातनी थे, हर समाज ने समर्थन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ 13 तारीख में महापंचायत का है, 20 लाख लोग वहां जा रहे हैं सुबह 10 बजे का, जो महापंचायत ने किया, मैंने नहीं किया है। पूरे देश में सब जगह सभाएं चल रही हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मैंने कहा कोई जाम नहीं लगाएगा, सबको रोका है। सब आपके समर्थन में हुआ? नहीं, पूरे देश के लोग में उबाल है। लेकिन एक चीज बताइए, माने योगी जी की इमेज खराब करने के लिए एक अधिकारी तुला हुआ है, मतलब लाठी क्यों चलाई? लेकिन योगी जी की तो इमेज आपसे भी खराब हो रही है। आप ये फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो योगी जी को दिखाया आपने? नहीं, अब मैंने टाइम मांगा है,
अभी तो मिला नहीं है। हाँ। जो मेरा विरोधी है, जिसने मेरी हत्या कराने के लिए पैसे दिए, आपने नहीं तो देखा आप ना? तो मुख्यमंत्री से बात नहीं, करते हैं, आप विधायक है, विधायक से तो लगातार मुख्यमंत्री मैं तो मिल रहे हैं। प्रयास कर रहा हूं, आप टाइम दिलवा दो। तो कुछ तो ऐसी बात होगी नहीं, कि एक कुछ बड़ी- तो ऐसी बात होगी कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बाकियों को टाइम मिल रहा है। भाई अब ये तो मुझे नहीं पता क्या टाइप बात है। भाई राम कथा करना क्या अपराध है? ये तो मेरा दोष है। इससे पहले मुख्यमंत्री से मैं मिला था गाय वाले मामले में और तमाम इश्यूज पे जब हमारा सत्र चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ ऐसा जो लाठी चला दी, जबकि मैंने अनुमति भी ली, बयान है बाकायदा, उसके बाद लाठी क्यों चलाई थी? नहीं, आपके बारे में कहा था कि आप वहां पर पूरा प्रशासन को, प्रशासनिक तंत्र को एज ए विधायक अपने हाथ में करना चाहते ये हैं, क्या करना वहां चाहते पूरा अपनी सत्ता चलाते हैं, इसलिए कौन सी सत्ता चलाते हैं? मैं कोई चोरी करता हूं? मैं क्या अफीम बेचता हूं? मैं किसी की जमीन कब्जा करता हूं? कोई एक माई का लाल बता दे। भगवान राम को नहीं बख्शा, लेकिन मुझ पर आरोप सिद्ध कर दे। कल को पुलिस जाके मेरे घर में रख दे 50 करोड़ रुपए, किसी लड़की को पकड़ के कर दे। ये प्लानिंग कर रहे हैं लोग। प्लानिंग का हिस्सा मैं बड़ी बात बता रहा हूं। प्लानिंग है आपके खिलाफ। निश्चित प्लानिंग है। वो प्लानिंग ही तो थी। ये क्या था कि आप जो है पथराव कराना चाहते हैं? मतलब राम कथा करना कब से अपराध हो गया है? मतलब इसमें ये बताइए, मैं रामचरितमानस लेकर के, इतना पवित्र ग्रंथ है, उसकी तो कम से कम समझ लेते। मुझको तो कहीं और भी मार सकते थे, कहीं और पकड़ के मेरी गाड़ी में रख देते कि अवैध हथियार लेके घूम रहा है, जो करती रही है पुलिस। चलिए अब ये बताइए कि आप नहीं, मैं एक बात बताने जा रहा हूं जो बड़ी घटना हुई है इस दौरान। ये मेरे लिए शॉक करने वाली बात है। नहीं तो इसका क्या नहीं, आप चाहते क्या, उपाय क्या है? जो मैं बताना चाहता हूं, तो ये स्थिति अधिकारियों ने बनाई है मेरे प्रति। क्या तो जहर भरा आपको है? लगता है कि अधिकारियों का सब कुछ बनाया हुआ है आपके खिलाफ? सारे और अधिकारी, मतलब क्या है? महाराज जी से हमारा क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है। नहीं, विरोध क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा अब तक। भाई रामचरित नहीं, 2000 आप बताइए, रामचरित मानस तो हम नहीं अनुमति लेते, विधायक का कहना पर्याप्त है। मैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रोटोकॉल है मेरा, चीफ सेक्रेटरी जाएंगे एडीएम से अनुमति लेंगे। उसके बाद भी मैंने अनुमति ली और परंपरागत है वो, 2010 से कर रहा हूं। आप लाठी पर सारे बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। मेरी बहन बेटियों के कपड़े फटे, इसलिए मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा उन बहन बेटियों को, मुझे फांसी लग जाए, मैं नंगे पैर रहूंगा। भगवान राम रामराज की स्थापना के लिए 14 साल नंगे पैर रहे, बलकल पहन के नंगे बदन घूमते रहे, धोती बांध के। मैं घूम रहा हूं, ये ऐसे ही तब तक आप रहेंगे? ऐसे ही रहूंगा। मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा। एक चीज बताइए, 2017 में आप पहली बार विधायक बने, 2019 में एक तरीके से आप विरोध में खड़े हो गए। किसने विरोध में कौन कह रहा है? कभी नहीं हुए। कब हुए? विधानसभा के भीतर जो विरोध था उसको आप ही लीड कर रहे थे। नहीं, लीड नहीं कर रहा था मैं। मेरे साथ अन्याय हुआ था। मेरे फादर को अरेस्ट किया गया था। मांस की दुकान खोल रहा था एक इंस्पेक्टर, उसके वीडियो वायरल हुए थे। उसका मैंने विरोध किया, मुझ पर एफआईआर हो गई। उल्टा हमारा उत्पीड़न हुआ। हमने उस बात को मुख्यमंत्री जी को बताया, उस पर कार्रवाई के बजाय मुझ पर एफआईआर हुई, उसको प्रमोशन हुआ। तो ये बात मैंने सदन में अपने साथियों से कहा, तो 295 एमएलए मेरे साथ थे। और ये आज हम बता रहे हैं, जब आप पूछ रहे हैं, तो हमें अन्य दलों ने भी समर्थन किया और अगले दिन हमें जाना था गवर्नर से मिलने। लेकिन जब पार्टी ने कहा, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते हम सीएम बनते, कोई छोड़ता क्या? हम इतने अनुशासित हैं, पार्टी के लिए जान हाजिर, हम वापिस हो गए। और हमने आज तक, मुझसे हमारे साथी नाराज है। एक और सवाल है कि कहा जाता है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो लगभग ये तय हो गया था कि अब आज टिकैत जो है वो उठ जाएंगे, लेकिन आप अपने दलबल के साथ पहुंचे और आप ही ने नारेबाजी वहां शुरू की, योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद वो नाराज हो गए, उसके बाद बैठ गए, रोए, और उसके बाद ये लंबा खिंच गया। ये हमने नहीं किया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्रीय मंत्री ने कराया। वो टिकैत ने मान लिया, गलती मान ली, वो कराया। और वो बड़ी राजनीति है, मैं कहूंगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान विरोधी सिद्ध करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने किया, और वो उस बात के पूरे प्रमाण हैं, और ये पता सबको जांच में आ गया है। मैं उस दिन हॉस्पिटल में था। आप नहीं थे वहां? नहीं। चलिए, बिल्कुल हम अपने आखिरी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी आपके साथ खड़ी होगी, या फिर खड़ी है, या फिर जिस तरीके से आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, हो सकता है वो पार्टी से ही आपको बाहर कर दें? नहीं, मुझे पार्टी से बाहर क्यों करेंगे? मैं, पार्टी मेरे प्राण है। मुझे पार्टी पोस्टर लगाने को कहेगी, पोस्टर लगाऊंगा। भाई मैंने गलत क्या किया? राम कथा कराना कौन सा अपराध है? नहीं, कारण बताओ, नोटिस तो दिया ना आपको। नोटिस दिया तो मैंने कारण तो बता दिया। कहीं ना कहीं आप पर सवाल तो उठ गए। ये सवाल नहीं होता है। मुझे पार्टी ने संज्ञान लिया, मेरी पीड़ा को समझा, मुझे कारण पूछा कि क्या कारण था, क्या हुआ, वो मैंने बता दिया।
आप ये बताइए, इतना बड़ा अपराधी बैठा है, ये कितनी बड़ी खबर है? आप योगी से मिलेंगे? जिसको जेल में होना चाहिए था, वो 300 करोड़ का भ्रष्टाचार पे जीरो टोल रहे हैं। जो जेल में होना चाहिए, FIR है, वो सीएम साहब के सामने बैठा है। प्रश्न ये है, तो आप मेरी सीएम हत्या साहब से कराने मिलके, आप सीएम साहब से मिलेंगे? मिलने का वक्त मिल रहा भाई, है? तो मांगा हुआ है, मिलेंगे तो बताएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? नेता है हमारे, और हम मिलेंगे भी। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, आपका विरोध योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी नहीं, से है? मुख्यमंत्री से नहीं है, कोई विरोध नहीं। एक अधिकारी से है जो प्रदेश में गलत फीडिंग सिर्फ कर रहे हैं। एक अधिकारी से आपका विरोध? देखिए, नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। रामराज वो है जब गाय न कटे। माने योगी जी की सरकार में 1.5 साल पहले तक गाय की पूंछ न कटे, स्लॉटर हाउस ना हो, नाम लिखने का आदेश दिया। किसी जिले में अगर नाम लिखा हो कि किसकी दुकान है, राजनीति छोड़ दूंगा। जो पॉलिसी है उनको कोई अनुपालन नहीं कर रहा है, बेटियों के बलात्कार कर दे रहे हैं। गाजियाबाद जिले की आप समीक्षा, मैंने तो कहा है ना, एक टीम संगठन की चली जाए, या माने मुख्यमंत्री जी भेज दें। लोग पलायन करने लगे गाजियाबाद से। सबसे ज्यादा राजस्व देता है लौनी की जनता। बताइए, थाने के बराबर हम आज ही 5.5 लाख की लूट होगी दिन में, डकैती पड़ गई, आप पता कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं। पार्टी का मैं अनुशासित सिपाही हूं, लेकिन अब मेरा दोष क्या है पार्टी में, मैंने यही कहा है, और यहां तक मैंने कह दिया है माननीय अध्यक्ष जी को जो लिखा है कि अगर राम कथा कराना अपराध है, अनुशासनहीनता है, तो मुझे निर्देशित करें, तो मैं इस पर विचार करूंगा संगठन का अनुशासित सिपाही होने के नाते। एक तरफ पार्टी रामकथा करा रही है कि रामचरितमानस का पाठ होगा, क्या डैमेज कंट्रोल है? क्या है? लोगों ने तो राम का नाम लेना बंद कर दिया है। भाई लाठीचार्ज विधायक पर हो गया, रामचरितमानस का पाठ बंद हो गया। आम जनता दहशत में प्रदेश की। वो जब तक नया शासनादेश नहीं आएगा, केवल पुलिस वाले ही राम कथा करेंगे क्या? वही लूटेंगे, गाय कटवाएंगे, वही राम कथा करेंगे, तो आम जनता डरी हुई है। इसलिए मैं प्रभु राम की शरण में गया था कल, और उनसे हाथ जोड़ के आया हूं कि प्रभु हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करके आया हूं कि मेरी जान बचाई, और आप मुझे इन असुरों से लड़ने की शक्ति दीजिए, और माननीय योगी जी तक मेरी बात पहुंचे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए नंदकिशोर जी, क्योंकि आप लगातार चर्चा में हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर, जो कि बीजेपी के लोनी के विधायक हैं और जिस हाल में हैं, लगातार मीडिया के सामने यूं भी फटे कुर्ते में ही घूम रहे हैं, और आज फटे कुर्ते में ही राम मंदिर, रामलला के दर्शन भी करने गए। खैर, इनकी बातें मुख्यमंत्री योगी तक पहुंच जाएं, ये इनका कहना है। देखना है कि इनके मामले का कब तक पटाक्षेप होता है। फिर किसी नए चर्चित चेहरे में मुलाकात होगी। तब तक के लिए यूपी तक में आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।